और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी देश भर के तमाम शीर्ष डॉक्टरों और शीर्ष फार्मा कंपनियों के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बैठकों में आगे के रोडमैप पर चर्चा कर सकते हैं ताकि लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद बाजारों में हलचल बढ़ गई। दिल्ली की अलग अलग मार्केट में भीड़ बढ़ी। ठेकों पर भी लोग शराब लेने के लिए जुट गए। बिहार में भी आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही स्कूल, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों को 15 मई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट पर हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। ऐसे में राज्य अपने अनुसार कोरोना को रोकने के उचित कदम उठाए। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा टाल दिया है। अब वो कुछ दिनों के बाद भारत आने का प्लान बना सकते हैं। जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे। सीएम अशोक गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लोगों से अधिकाधिक पंजीयन कराने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से अपील की है और बताया है कि 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को 3 माह तक इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्होंने ट्वीट किया है कि 1 मई से ये योजना लागू हो जाएगी और 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसमें कोविड-19 का इलाज भी शामिल है। सीएम ने आगे ट्वीट किया है कि यदि 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और इसके बाद बीमार हुए तो इलाज का भारी भरकम खर्च स्वयं ही वहन करना होगा, क्योंकि इस योजना में न आने के कारण बीमा कंपनी आपके इलाज का पेमेंट नहीं करेगी। दिल्ली के जेएनयू में 74 स्टूडेंट और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 11 स्टाफ और बाकी स्टूडेंट्स हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एनटीए ने अप्रैल के अंत में होने वाली जेईई मेन की परीक्षा टाल दी है। परीक्षा के 2 सेशन फरवरी और मार्च में आयोजित किए जा चुके हैं। एग्जाम की नई डेट्स फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इसका ऐलान परीक्षा से 15 दिन पहले कर दिया जाएगा। कोरोना मरीजों की वजह से बढ़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। वैक्सीन के बाद अब ऑक्सीजन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार ऑक्सीजन के मसले को लेकर आमने सामने है। कोरोना काल में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर केंद्र सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाकर कमान अपने हाथ में ले ली है, जिसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि ऑक्सीजन का उत्पादन तो ज्यादा राजस्थान कर रहा है, लेकिन सप्लाई ज्यादा गुजरात में हो रही है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन वितरण को लेकर भी कांग्रेस और भाजपा शासित राज्यों में भेदभाव कर रही है। इस बार हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान हज कमेटी के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन के हज आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। कमेटी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि प्रदेश से हज के लिए जाने वाले सभी 1500 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी जरूरी है। हज कमेटी ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी तक सऊदी सरकार ने हज 2021 को लेकर कोई लिखित बयान नहीं जारी किया है, इसलिए सऊदी सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही कुर्रा हज, वीजा हज की किश्त आदि प्रक्रिया की जाएगी। गहलोत सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला किया। इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेंगी। गृह विभाग ने रविवार देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। प्रदेश में कल से अदालतों में सिर्फ जरूरी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की फुल बेंच की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सेशन कोर्ट में सिर्फ ऑनलाइन ही केस फाइल किए जा सकेंगे। वहीं जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर लगाए गए लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई। प्रदेश में कोरोना के हालात पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि लापरवाही के कारण कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर स्थिति के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन में मरुदा नंबर 1 है। रघु शर्मा ने कहा कि प्रवासी और कुंभ मेले से लौटे लोगों की वजह से प्रदेश में संक्रमण फैला है। धार्मिक आस्था जरूरी है, लेकिन कुंभ आयोजन को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं की गई, जिससे संक्रमण फैला है। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सप्लाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन इसको लेकर सही ढंग से सहयोग नहीं मिल रहा है।
रेमडेसिविर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच जयपुर में जयपुर रेमडेसिविर और टोसिलीजुमाब की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। कालाबाजारी कई गुना महंगा इंजेक्शन बेच रहे हैं। सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य को छोड़कर दूसरे अध्यापकों के लिए वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के कारण स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में जन अनुशासन पखवाड़े की सही से पालना नहीं हो रही। बड़ी संख्या में शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने नाकेबंदी कर बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे। जोधपुर शहर में जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन अनुशासन के अलावा सब कुछ देखने को मिला। शहर की सड़कों पर जो सरपट वाहन दिन भर दौड़ते नजर आए। इसके अलावा चाय की थड़ियों पर भी लोग बैठे नजर आए। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रतापगढ़ में सख्ती की गई है। आज से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े के तहत शहर में पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और घरों में रहने की अपील की गई। जोधपुर शहर भी कोरोना के कहर से बेहाल है, जहां भी जन अनुसंधान पखवाड़े का असर दिखाई नहीं दे रहा है। शहर की सड़कों पर वाहन सर पर दौड़ते नजर आए। हालांकि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, जबकि अधिकांश दुकानें खुली हैं। भरतपुर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैला देवी झीला का बाड़ा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही लोगों ने मास्क लगा रखे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस बार प्रशासन ने मेला लगाने की अनुमति नहीं दी है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा। हालांकि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू का पूरा असर देखने को मिला था। डूंगरपुर जिले के चश्मा व्यापारियों ने चश्मा व्यापार को आवश्यक सेवा मानते हुए दुकानें खोलने की स्वीकृति देने की मांग की है। इसको लेकर चश्मा व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर एसडीएम राजेश मीणा ने व्यापार संगठनों के साथ बैठक ली। कलेक्टर परिसर में आयोजित बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी। वहीं एसडीएम राजेश मीणा ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइन की पालना बहुत जरूरी है। शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने के आदेश का कई शिक्षा संस्थान धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीकर के श्री माधोपुर में एक निजी कॉलेज खुला हुआ था, जिसके बाद तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए कॉलेज को सीज कर दिया। पोखरण में एसडीएम राजेश बिश्नोई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जन सुरक्षा पखवाड़ा को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े का असर देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह से ही दौसा में बाजार खुले थे। काफी समझाइश के बाद भी जब दुकानदार नहीं माने तो कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी अनिल बेनीवाल सड़क पर उतरे और लोगों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रतापगढ़ में भी गाइडलाइंस की अनदेखी होने पर प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। एसपी चूनाराम जाट की मौजूदगी में पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए। कोटा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद भी कई स्थानों पर लापरवाही देखी जा रही है। भामाशाह मंडी में भी अपनी फसल को बेचने आए किसानों की भारी भीड़ दिखी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। अलवर जिले के मुंडावर के सीएसडी कैंटीन के बाहर सामान लेने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भीड़ उमड़ती दिखाई दी। सीएसडी कैंटीन के बाहर उमड़ी भीड़, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा दिखाई दे रहा। झुंझुनू में आज अनुशासन पखवाड़े की धज्जियां उड़ती नजर आई। शहर के मुख्य बाजार, नेहरू बाजार, छावनी बाजार, 1 नंबर रोड पर दुकानें खुली हुई रहीं। इसके बाद प्रशासन को सख्त रुख अपनाना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। परमाणु नगरी में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम राजेश बिश्नोई ने दल बदल के साथ करीब 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया। कोताही बरतने पर दुकानों और होटलों को 72 घंटे के लिए सीज कर चालान काटे। बाड़मेर जिले में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आई। बेवजह घूम रहे लोगों को घरों में वापस लौटने के लिए हिदायत दी गई। साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ चालान काटे गए। जन अनुशासन पखवाड़े के बावजूद आज अजमेर के बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई। इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शहर के मुख्य बाजारों में पुलिस अधिकारी नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काटे।
सवाईमाधोपुर में भी 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके चलते जिले में एक बार फिर बाजार पूरी तरह बंद नजर आए। कोटा में शहर के मुख्य चौराहों पर बाजारों में सन्नाटा फंसा रहा। वहीं न्यायपुरा चौराहे पर वाहनों की लंबी कतारें दिखीं। पुलिस की अलग अलग टीमें अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने जन अनुशासन पखवाड़े के ऐलान पर कर दिया है और लेकिन धौलपुर शहर में इसका असर नजर नहीं आया। आज सुबह से ही बाजार पूरी तरह खुले रहे, ग्राहकों की भीड़ नजर आई। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने पर एक बस को जब्त करते हुए बस में मुस्तैद सभी यात्रियों पर चालान काटे गए। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री बैठे हुए थे। राजसमंद में नई गाइडलाइंस को लेकर असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किए गए भी व्यापारी अपनी दुकानें खोले नजर आए। 19 अप्रैल से 3 मई तक जनता अनुशासन पखवाड़ा का ऐलान किया गया है, लेकिन जैसलमेर में आदेश की कोई जानकारी नहीं होने के कारण मिठाई, चाट, पकौड़ी सहित कई दुकानें खुली रहीं। बाद में पुलिस ने गाइडलाइन के अनुसार दुकानें बंद करवाई। 3 मई तक लॉकडाउन के कारण सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। कोविड-19 संक्रमण की अधिकता को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज से जन अनुशासन पखवाड़े को 3 मई तक लागू करने और बाजारों को पूरी तरह बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान गुजरात से लगते जालौर बॉर्डर का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। उन्होंने बिना नेगेटिव रिपोर्ट के लोगों की एंट्री रोकने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जालौर में जन अनुशासन पखवाड़े का असर बिल्कुल नहीं दिखा। जिले के सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल सहित जिला मुख्यालय पर कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो गांव में भी यही हालात है। सिरोही के पालनपुर की मावल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जैसलमेर में जनता अनुशासन पखवाड़े को लेकर पुलिस विभाग सख्त नजर आ रहा है। बेवजह घूमने वालों के पुलिस ने चालान काटे। एसपी ने लोगों से सहयोग की अपील की। टोंक जन अनुशासन पखवाड़े का खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टे हालात इस कदर बेकाबू हो रहे हैं कि अब जिले भर में किराना सामग्री से लेकर तंबाकू उत्पादों की जमकर कालेबाजारी हो रही है। गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने और आवश्यक जानकारी देने के लिए करौली एसडीएम कार्यालय में बैठक आयोजित की। बैठक में एसडीएम देवेंद्र परमार, डीएसपी मनराज मीणा और शहर के व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। झुंझुनू के चिड़ावा में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए काफी सतर्कता बरती जा रही है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी भी एक्शन में है। देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,73,810 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1619 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,78,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 1,44,178 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,29,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 19 लाख के पार हो गई है। अब यहां 18,29,329 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 68,631 नए मरीज मिले हैं, जबकि 45,654 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 503 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 24 घंटे के दौरान 30,566 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 9,041 लोग रिकवर हुए हैं और 127 लोगों की मौत हुई है। इधर 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 25,462 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 20,159 लोग रिकवर हुए हैं और 161 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 74,000 को पार कर गई है। और इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। और जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें।
और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। नमस्कार।